बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदिल मुमताज और मैं हूँ अनीशा बासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। हुकूमती मुआशी टीम और IMF के मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। अफ्रीकन मुआशी और मालियाती पॉलिसियों के मसौदे को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले पैकेज की हदूद मुकर्रर की जाएगी। महसूलात के नए ज़राए भी फाइनल किए जाएंगे। निजकारी प्लान की टाइम ऑनलाइन IMF को फराहम की जाएगी। नए टैक्स निज़ाम के लिए वर्ल्ड बैंक से मुआवनत की हदूद तय होगी। आर्मी वक्त सूबों के साथ बैठक करेगा। बातचीत आज मुकम्मल न होने पर एक दिन की तौसीह मुतवक्के। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। सुई नादरन ने कीमत 147% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। PMM-BTU कीमत 2646 रुपए बढ़ाने की सदा। सुई नादरन के लिए नई औसत कीमत 4446 रुपए होगी। सुई नादरन ने 326 रुपए PMM-BTU इजाफा मांग लिया। सदरन के लिए नई औसत कीमत 1740 रुपए PMM-BTU होगी। सुई नादरन की दरख्वास्त पर और ओगरा आज कराची में समाअत करेगा। सुई नादरन की अपील पर समाअत 25 मार्च को लाहौर में होगी। माह रमजान में महंगाई का जोर, इंतजामिया बेबस। मुल्क में कहीं भी गोश्त सरकारी कीमत पर मुयसर नहीं। कोयटा में मटन के सरकारी निर्ख 1700 रुपए मगर 2000 रुपए किलो में फरोख्त। बड़ा गोश्त 900 रुपए के बजाय 1200 रुपए किलो मिलने लगा। कराची में भी गोश्त गरीब के साथ मुतवस्सित तबके की पहुंच से भी दूर। छोटा गोश्त 2200 रुपए किलो और बड़ा गोश्त 1100 रुपए किलो हो गया। कराची में मुर्गी का गोश्त भी 650 रुपए किलो बिकने लगा। पेशावर के कसाईयों ने भी सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। बीफ 700 रुपए के बजाय 1200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शरह सूद बरकरार रहेगी या कमी की जाएगी? स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मौजूदा पॉलिसी रेट 22% है। सनअतकारों ने शरह सूद कम करने का मुतालबा कर दिया। और पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत ने बजट तजावीज तैयार कर ली। काबीना से मंजूरी ली जाएगी। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख रुपए रखे जाएंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ 91 लाख होंगे। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 करोड़ 71 लाख मुख्तस करने की तजवीज। हेडलाइंस आपने जानी, फिंगर के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।